नमस्ते, प्रणाम आप सभी भाइयों को। और हमारे फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत करते हैं और आपके सपोर्ट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद के लिए और आते हैं। सपोर्ट, प्यार, दुलार, आशीर्वाद सब मिलता है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस बिस्फी की, जिस बिस्फी में बहुत सारे चीज़ों को देखने को मिलता है, आपको बहुत सारे वादे देखने को मिलता है, बहुत सारी जीवन जीने की तरीके को देखने को मिलता है, जो हमारे सांसद, विधायक या राज्यसभा सांसद वगैरह सभी से एक वादा होती है जनता के साथ कि हम बिस्फी का विकास करेंगे। लेकिन आज हम उस चीज़ को आपको दिखाने वाले हैं जिसमें हर एक वर्तमान में जो भी हमारे सदस्य हैं, जो भी हमारे बिस्फी या मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि के रूप में चुनकर गए हैं, जिसको जनता के द्वारा चुना गया है, तो हम कहते हैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने 5 साल पहले अशोक यादव को भी चुने थे, फिर हमने दोबारा अशोक यादव जी को चुने हैं। हमारे 5 साल बचौल जी अभी वर्तमान में विधायक रह चुके हैं, रह रहे हैं। और अभी वर्तमान में बात करेंगे तो लगभग राज्यसभा सांसद 3.5 साल से डॉक्टर फयाज अहमद जी है। यानी इन सबों से आज एक बिस्फी का वो क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिनसे आज एक गांव में आपसे विकास नहीं हो पाई, और आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपकी हम सारा सिस्टम को ठीक करेंगे, सारा व्यवस्था को ठीक करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो। तो आज हम उस शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं जहां से लोग अपनी ज़िंदगी की पहली लड़ाई लड़ती है और पहली लड़ाई लड़ने के बाद ही ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर पाता है। और वो आज ये क्वेश्चन है आपके सामने, अगर बिस्फी में विकास हुई है तो शायद आज बिस्फी का ये हाल नहीं होता। हम इन तीनों से, महानुभाव से हमारा ये क्वेश्चन है कि अगर आपने तीनों अपनी वादा किया है तो आज तक इस वादा को क्यों निभाया नहीं गया। और निभाया नहीं गया तो कई लोग क्वेश्चन भी खड़े करेंगे कि तुमको कुछ करना है, जो करना है वो कर लो, आप जिस जगह है उस जगह कर लीजिए। नहीं भाई, हम एक शिक्षक हैं और शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। उसी तरह शिक्षा व्यवस्था को भी ठीक करना, ठीक करवाना हमारी जिम्मेदारी है। और एक हम देश का आम जनता, आम नागरिक है, तो ये हमारी दायित्व भी है, क्योंकि हम एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति विशेष नहीं, हम इन तीनों से क्वेश्चन कर रहे हैं। और हर एक व्यक्ति, हर एक जनता अगर एक दिन सोच ले कि बिस्फी की विकास किस तरह होगी तो वो संभव हो पाएगा। आप तीनों ने बहुत लंबे लंबे वादे किए हैं, तीनों से बहुत शानदार क्वेश्चन है। आइए हम उस चीज़ को आपको दिखाने जा रहे हैं जो बिस्फी में एक अजूबा, अगर कहे तो 7वां अजूबा आप देखें, 8वां अजूबा देखें, 9वां अजूबा देखें, हम कहते हैं ये 11वां अजूबा है। शायद ये संभव नहीं था क्या। और ये पिक्चर जो आपको हम दिखाने वाले हैं, थोड़ा देर बनाइए, पिक्चर छठ पूजा की बाद की स्थिति है। ये मत कोई आदमी कमेंट करिएगा कि 3 दिन 2 दिन में वहाँ सड़क बन गई, बिजली व्यवस्था आ गई, शिक्षा व्यवस्था सुधर गई। नहीं, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं जो फोटो खींचकर लाया गया है। और वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप, हम कहेंगे तीनों लोग को थोड़ी सी शर्म आना चाहिए, जो विकास का वादा करते हैं, विकास की बात करते हैं और जनता को लालच देकर अपनी मताधिकार लेकर, यानी जनता का मताधिकार को लेकर अपने गद्दी को संभालने का काम करते हैं। आज आप तीनों से क्वेश्चन है और हम कहते हैं कि अगर ये तस्वीर अगर झूठी लगी तो इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, जिस गांव का, जिस जगह का है और किस चीज़ के लिए है, वो अभी आप धैर्य बनाए रखिए। देखिए कहाँ है हमारा बिस्फी, कहाँ है हमारा मधुबनी, कहाँ है हमारे राज्यसभा सांसद, कहाँ है हमारे माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायक, जो लंबे लंबे वादे करते हैं। कभी डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो कभी कुछ और की बात करते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट बॉक्स में 2-4 हज़ार गालियाँ भी देगी, मन में नहीं होगा तो मन में गालियाँ देंगे, है आपका काम, मेरा भी यही काम है, आपकी गाली को सुनना और आपके सामने सच्चाई को परोसना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह ये बिस्फी का आगाज़ आपने करवाया है। और ये देखिए, यह एक वो नमूना है, यह एक वो नमूना है जहाँ से हमारा जीवन गर्त में है। ये आपको दिखाने वाले जो इस स्कूल को हम दिखा रहे हैं, तो ज़रा भयानक तरीके से आपको दिखाएंगे ये कहाँ की स्कूल है। तो पहले आपको परिचय करवा दे रहे हैं, ठीक है। इस परिचय से जान लीजिए कि कहाँ का स्कूल है। तो ये आपको हम दिखाते हैं, जरा पढ़ लीजिएगा आप लोग भी नाम, अगर आपको जूम करके दिख रहा है तो। नया प्राथमिक विद्यालय जानीपुर मुसहरी टोली, यानी अंचल चौटा, प्रखंड बिस्फी और जिला मधुबनी, बिहार का है। कितनी
आप सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, हम लालटेन वाले हैं, हम महागठबंधन वाले, हम एनडीए वाले हैं। सबसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो जाता। जहां से एक शिक्षा का दीपक जलती है, जहां से एक दीपक की रोशनी से कई घर उजियारा होता है, उस रोशनी के लिए आज, उस रोशनी में आज तेल नहीं है। कहने का मतलब इस स्कूल में जाने के लिए रास्ता नहीं है। अब किस समाज के हम लोग हैं जरा बताइए। अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इस विद्यालय पर जाकर। आप वोट मांगने गए होंगे तो आपको जरूर पता होगा। और ये उस विद्यालय में कई भविष्य को गढ़ा जाएगा, कई भविष्य क्या बन जाएंगे कब, ये किसी को पता नहीं है। और ये जानीपुर मुसरी टोला का है। हमें पता है कि यहाँ छोटे SC ST के वर्ग रहते हैं। हमें ये भी पता है कि यहाँ आपका सभी वर्ग का समाज रहता है, यहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इस स्कूल में जाने का रास्ता नहीं है। ये स्कूल, इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्कूल में जाने वाली रास्ता जो हमारे वर्तमान में राज्यसभा सांसद या सांसद हो या विधायक जी हो, उनका ये काम नहीं होगा। इन सबों का ये काम है कि ये बिस्फी का विकास होना चाहिए। और देखिए तो कितनी बड़ी शर्म की बात है कि इस स्कूल में जाने के लिए, विद्यालय में जाने के लिए रास्ता नहीं है। जरा आप रास्ता की स्थिति को भी दिखाएंगे। ये हमारे विद्यालय है और विद्यालय में हम इसलिए आपको ये चीज़ दिखा रहे कि हम एक शिक्षक है, हमारा शिक्षा से जीवन भी चलता है, रोजी रोटी भी चलता है और बच्चे के भविष्य की कामना भी रहती है। और भविष्य की कामना है तो ये विद्यालय है। आप अभी जाके वेरीफाई कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। ये स्थिति उस गांव की चौराहे की है। अब आपने कहा कि ये विकास हुआ, ये कौन सी विकास की धारा, ये कौन सी विकास की गंगा बही है जिस गंगा में रास्ता पानी का नहीं कीचड़ का जाने का है? हमें आप बताइए कि जिस चौराहे पे ये एक रास्ता इधर जाता है, एक रास्ता इधर जाता है, एक इधर जाता है और लगभग हमको लगता है कि चौरस्ता है। और यहाँ से अगर संभवतः अगर यहाँ के जीवन जीने वाले लोग से पूछा जाए तो क्या दर्द गुजरता होगा इस इंसान के ऊपर, कितनी तकलीफ होती है, शायद आप भी जानते हैं। और एक आम इंसान, आप भी गांव में रहते हैं तो आपको भी ये पता होगा। जरा देखिए इस तस्वीर को, और ये स्कूल के शायद पीछे की तस्वीर है, आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जहाँ से एक भविष्य गढ़ा जाता है और एक जीवन यापन की साधन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी नौकरी करते हैं उसकी साधन है, जो शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं उसकी जीवन जीने का साधन है। शिक्षा से ही कुछ कर पाएंगे। शिक्षा का अलख जगाने के बाद जो वादे होती है वो वादे पूरे किए जा रहे हैं। तो माननीय राज्यसभा सांसद जी से भी हमारा क्वेश्चन है, माननीय विधायक जी से भी क्वेश्चन है और माननीय सांसद जी से भी क्वेश्चन है जो लोकसभा सदस्य चुन कर गए हैं। क्योंकि हम लोग को तो ये बात कहेंगे तो कई लोग गालियाँ गलौज, कई सारा बरसात होगी। जरा देखिए उस स्कूल की रास्ता व्यवस्था कैसी है, किस तरह ये जाने आने की व्यवस्था। एक पुलिया का निर्माण हमारे सांसद साहब से, हमारे विधायक साहब से, यानी ढंग से एक पुला का निर्माण नहीं हो सकता है, ढंग से इस रास्ता को नहीं बनवा कर सकते हैं। तो अभी आप ही सोचिए बिस्फी वासी कि किसको वोट देना चाहिए। क्या कि आप तीनों लोग एक है, चाहे वर्तमान सांसद हो, वर्तमान राज्यसभा सदस्य हो, चाहे आप वर्तमान विधायक हो, चाहे वर्तमान कैंडिडेट हो, हम तीनों चारों का बात करते हैं। आप चारों एक हैं, एक ही तराजू पर तोले हुए इंसान हैं। आपको कैसी विकास की बात होती है, कैसे वादा होती है जो अगले 5 साल में पूरा नहीं होती है। शायद अगर ये संभव नहीं था तो आप इस गांव वाले से वादा नहीं करते। हम आपसे खुश हो जाते हैं कि आप वादा नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा तस्वीर को जरा शेयर कर दीजिएगा। और हम कहते हैं कि अगर विकास की गंगा की जो लोग भी बात करते हैं तो जरा इस गंगा की बात करिएगा। और हाँ, आपको ये कसम है शिक्षा की कि अगर आपके घर में शिक्षा की बात होती है तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, अंत तक ये उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचा दीजिएगा कि ये किया गया वादा हम पूरा करेंगे, अन्यथा फिर अगले 5 साल इस गड्ढे में आपके बच्चों को याद रखिएगा। ये मुसरी टोल जहाँ भी है जानीपुर की है और हम बता रहे हैं आपकी बच्चों को फिर अगले 5 साल इसी कीचड़ में दौड़कर आपको स्कूल जाना पड़ेगा। इसी कीचड़ में चलकर कभी आपको भी अगर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, पीटीएम होती है, तो आपको इसमें जाना पड़ेगा और यही गड्ढे से गुजरते हुए जाना पड़ेगा। क्या ये सच का विकास है? क्या ये बिस्फी का यही विकास है? हमने सबों से क्वेश्चन किया है कि जरा इस तस्वीर को देखिए, जहाँ शिक्षा का अलख जगाई जाती है वहाँ क्या है ये?
बताइए, ये स्कूल का रास्ता है, इस गांव का रास्ता है, जरा आप देखिए यहाँ क्या व्यवस्था है। यहाँ एक घर बन रही है, क्या इनको इस रास्ता की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये व्यक्ति जो वोट नहीं देंगे, क्या इसका मताधिकार का उपयोग नहीं किया जाएगा? ये करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हम इसका क्वेश्चन करते हैं। आप भी अगर इस जगह आएंगे तो आपसे भी ये क्वेश्चन होगी। ये जरा देखिए, इस रास्ता से जब आप आएंगे तो इस बगल में बस यहीं पर नया प्राथमिक विद्यालय है, जिनकी गतिविधि क्या है तो हम कहते हैं कि आप 1000 गालियां दे देना, 1000 बातें मुझे कह देना, लेकिन इस विद्यालय का रास्ता जरूर बनवा देना। अभी करंट टाइम में भी अगर आपसे बन जाए ना तो एक हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, माननीय सांसद साहब, माननीय राज्यसभा सांसद साहब, माननीय विधायक साहब, माननीय जो भी वर्तमान में कैंडिडेट बिस्फी विधानसभा से हाथ जोड़ के विनती है कि इन रोडों का आप मरम्मत करवा दीजिए, जहां हर घर से एक बेटी, एक बेटा, हर घर से घर की माँ बहन की जानों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्कूल है भाई, शिक्षण संस्थान है भाई। तो इसको आप जब नहीं देखें तो लंबे लंबे वादे करने से कुछ नहीं होगा, और लंबे वादे तो आपकी वादे में ही रह जाते हैं, शायद कब पूरा होगा पता नहीं। आज तो 20 सालों में नहीं हमने देखा पूरा हुआ है, अगले 75 साल आज़ादी का आप मना रहे हैं, 75वां वर्षगांठ मना रहे, तो ये तो हुआ नहीं। अब कब हो जाएगा ये हमको पता नहीं है। हमारी काम है शिक्षा के अलग के जहाँ जगह नहीं है, रास्ते नहीं है, शिक्षा का अलग जगाना। एक शिक्षक हूँ इसके नाते, और हम कहते हैं कि इस स्थिति में आप वोट करने जब भी जाएं तो अपने बच्चे को, भविष्य को देखते हुए जाएं, और बच्चे को, जीवन को देखते हुए जाएं। खास इस गांव का जो भी निवासी है उनसे तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जानीपुर जो मुसरी टोला के, आप इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये खबर कुछ अपने बिस्फी में पहुँचे, लोगों को पता चले। ऐसे कई सारे वीडियो हम लाने वाले हैं डेली का डेली। आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए हमें दुआ आशीर्वाद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।